सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का इस क्लास किसी भाई ने मुझे एक वीडियो डाल करके दिया जिसमें ईसा मसीह भारत देश में आकर के रहा है, उसका कुछ सबूत बता रहा है। और उन्होंने भारत देश में योगा सीखा, अन्य कई विद्याएं सीखे हैं भारत के जो मुनियों के द्वारा। यहाँ पर कुछ ऐसा सिखाते थे। वो सीखने के बाद वो नासरत गए। इसके बाद वो कई चमत्कार ये सब दिखाया। वो ट्रेनिंग उन्हें भारत देश से मिला। ये कई वर्षों से इस प्रकार का कहानी सुनते हैं, कई लोग इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं, देख रहा है। मैं भी कुछ मेरे ख्याल में 1 साल पहले होना चाहिए, ये एक बिशप जोनाथन अंसारी के विषय में मैंने एक वीडियो डाला था। उसके अंदर भी मैंने बोला था वो एक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। वो जैसे इस प्रकार का आजकल के जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी है, ऐसे ऐसे एक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। और उन्होंने अपना मन परिवर्तन करने के बाद वो प्रीस्ट बनते हैं, बिशप बना है। हमारे पंजाब देश में भी रहा बिशप जोनाथन अंसारी। अभी तो उनका मृत्यु हो गया। उनका गवाही मुझे पढ़ने के लिए मिला है। वो स्वयं हमारे केरल देश के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आए, उन्होंने वहाँ गवाही दिया, ये पब्लिश हुआ है। और उन्होंने अपने जीवन का सारे जो इस प्रकार का गुट से जुड़ा हुआ इस्लामिक जो कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ कर्म क्या क्या किया है, सबका ये साक्षी देता है। उन्होंने स्वयं कहा था उनके गुट ने ईसा मसीह के विषय में एक अलग झूठा शिक्षा शुरू किया था। केवल इतना है, क्रिश्चियनिटी को कैसे खत्म करे, उनको बदनाम करे, इस कार्य के लिए उन लोग जुटा हुआ था। उसमें एक था ईसा मसीह का कब्र के जम्मू कश्मीर में है और उनको दफनाया गया है। वो क्रूस पर नहीं मरा है, वो वहां से भाग करके यहाँ भारत देश में आया था, यहाँ रह करके मरा। ऐसे ऐसी झूठी शिक्षाएं और खबर कहते हैं। आज भी कोई एक खबर उधर है, उसके ऊपर ईसा नाम लिखा हुआ है। ईसा नाम ईसा मसीह का होना जरूरी नहीं है। अनेकों लोगों का नाम, विशेषकर ईसा मसीह के समय पर भी अनेकों लोगों का नाम ईसा था। केवल ईसा मसीह हमारा जो प्रभु का नाम में ही नहीं था, कई लोगों का नाम ईसा था। तो ऐसा नाम को लेकर के झूठे जो वीडियोस चला रहा है। यदि हम पवित्र बाइबल को पढ़े, बाइबल में कहीं भी हमें ये नहीं मिलता है ईसा मसीह ने कोई बाइबल ला करके किसी को दिखाए या कोई बाइबल लिखने के लिए कहा हो। 12 शिष्यों को, प्रेरितों को उन्होंने चुना, अनेकों शिष्यगण थे। किसी से भी ईसा मसीह ने ये नहीं कहा जो तुम लोग मेरी शिक्षा जो सुन रहा है, जो काम देख रहा है, उसको लिखो। पूरे बाइबल में आप देखना ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा इसे लिखने के लिए।
बल्कि ईसा मसीह ने शिष्यों को, प्रेरितों को नियुक्त किया। जो कुछ उन्होंने ईसा मसीह में देखा, सुना, उसका प्रचार करो, उस सुसमाचार को सुनाओ। लिखने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उसका प्रचार करने के लिए बोला। इसलिए कहते हैं क्रिश्चियनिटी किसी किताब का धर्म नहीं है। इसलिए कई लोग जो बाइबल 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 में दिखाओ, ये जो बोल करके पीछे पड़ा है, ये हम लोग पाषंडदाय करके बोल रहे हैं। ये पाषंडदाय, पाखंडी लोग हैं। बाइबल में दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। नहीं, ईसा मसीह ने नहीं बोला, शिष्य लोगों ने नहीं बोला। जो तुम लोगों ने देखा, सुना, उसको सुनाने के लिए कहा। अभी बाइबल लिखना कब शुरू हुआ? यदि हम उसके विषय में अगर देखें, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 में, वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिया हुआ है। मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 13, वहां पर संत पेतरुस लिखते हैं, बाबुल की कलीसिया के सदस्य। यहां पर बाबुल के कलीसिया का सदस्य का मतलब है रोम का कलीसिया का सदस्य, जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। यहां पर मेरा पुत्र बोल करके, ये पेतरुस का पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र समान जो व्यक्ति पेतरु के साथ कार्य कर रहा था, उनका नाम है मार्कुस। हमें मालूम है बाइबल में सबसे पहले जो सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति पेतरुस का शिष्य मार्कुस है। पेतरुस ईसा मसीह का शिष्य जरूर था, मार्कुस नहीं था। मार्कुस पेतरुस का शिष्य था। इसका मतलब मार्कुस पेतरुस से जो कुछ सुना, सीखा, उसको मार्कुस ने लिखा है। तो बाइबल के रूप में सबसे पहला किताब मार्कुस का सुसमाचार लिखने वाला वो मार्कुस है, पेतरुस का शिष्य था। जैसे पेतरुस अपना पुत्र तुल्य प्यार करता था, इसलिए वहां पर मेरा पुत्र कह करके लिखा भी है। तो यहां पर कहीं भी हम लोग ये नहीं देखते हैं ईसा मसीह के समय पर किसी ने कुछ लिखा हो, या बाइबल के इतिहास में कई बार क्लास ले चुका हूं, सिखाया हूं। बाइबल इस रूप में, आज इस जो रूप में हमें जो मिल रहा है, वो 395 में वहां पर जो कैथोलिक कलीसिया ने जो 27 किताबों का नया विधान और 46 किताबों का पुराना विधान मिलकर के 73 किताबों का ये जो बाइबल हमें दिया, वो है कार्थेज सिनड 395 में, 395 में दिया है। तब तक कोई बाइबल नहीं होता था। 382 में संत अतनसियुस ने इसका लिस्ट बनाया और कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया। अनेकों किताबें, अनेकों लोग कहानियां लिख रहा है, गलत शिक्षाएं चल रहा है, इसलिए इसको रोक डालना जरूरी है। हमें एक मापदंड, एक कैनन बना करके कितना किताब कौन सा होना है, इसका निर्णय करना है। इसलिए कलीसिया ने उसका स्टडी किया, 382 के रोम सिनड में उसको स्वीकार किया, और संत जेरोम को जितने भी अवेलेबल किताब है उसकी पढ़ाई कर करके एक बाइबल का रूप बनाने के लिए, बाइबल बनाने के लिए उसको वुल्गाता, जो बाइबल जो लैटिनी भाषा में जो सबसे पहले लिखा था, वो बाइबल संत जेरोम लिखना शुरू किया था। और उस बाइबल का जो स्वीकृति कैनन 395 के कार्थेज के सिनड में हुआ था। मैं ये क्यों बोल रहा है, यहां पर बाइबल में जो कुछ लिखा है इसका मतलब बाद में लिखा हुआ है।
ईसा मसीह के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक के जो भी घटना, मृत्यु के बाद जो हुआ घटनाएं, 4 सुसमाचार के अंदर उनको जो प्राप्त ज्ञान के अनुसार उन लोगों ने लिखा था। उदाहरण के लिए मार्कुस किस प्रकार लिखा उसको देख करके फिर मत्ती उनका ये भी कहते हैं, जो मैथ्यू के नाम पर जो यहां पर सुसमाचार है वो प्रेरित होना संभव नहीं है। कई ऐसे आज जो बिब्लिकल थियोलॉजियंस जो इसके ऊपर स्टडी कर करके कई चीजें बाहर निकाल करके दे रहा है हमें। जितने भी बाइबल किसी के नाम पर या पत्र किसी के नाम पर लिखा हुआ है वो व्यक्ति स्वयं लिखना जरूरी नहीं है। जैसे योहन का सुसमाचार को अगर हम पढ़ करके जाएं, उसके अंदर अध्याय 20 तक खत्म हो चुका है। योहन का सुसमाचार यदि हम पढ़ें, उसका अध्याय 20 को आखिरी वाला उसका वचन वाक्य 30-31 हम लोग देखते हैं, वहां पर समापन हो चुका था। लेकिन इसके बाद हम लोगों को एक और अध्याय मिल रहा है, अध्याय 21, और उसका भी एक समापन है लास्ट में, वाक्य 24-25। और वहां पर एक शब्द हमें मिलता है वाक्य 24 में, वो जो लिखने वाला वहां पर लिख रहा है, हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। इसका मतलब हम एक से ज्यादा व्यक्ति, इसका मतलब इस योहन का सुसमाचार को लिखने में कार्य किया है। तो कई ऐसा उदाहरण है कि ईसा मसीह के विषय में जो साक्ष्य के रूप में बाइबल में मिल रहा है वो बाद में लिखी गई है। अब सवाल है, जैसे लूकस का सुसमाचार, लूकस उसका सुसमाचार सुनाते लिखते लिखते उन्होंने शुरू में ही ये बताया, कई इससे पहले, इसका मतलब मार्कुस का सुसमाचार वहां था, अवेलेबल था, उसकी स्टडी किया। केवल उतना ही नहीं, मार्कुस के सुसमाचार में ईसा मसीह के जन्म का वर्णन नहीं है, इसीलिए लूकस ने परिश्रम किया। लूकस कौन है? पौलुस का शिष्य था, संत पौलुस का शिष्य। बाद में, काफी बाद में, एक अन्य जाति के व्यक्ति, एक वैद्य, एक डॉक्टर था वो। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के विषय में पढ़ाई किया। ये साक्ष्य भी हमें मिलता है कि संत लूकस माता मरियम से भी जाकर के मिले थे और अन्य प्रेरितों से मिलकर के अनेकों ऐसे बातों को जोड़ा। माता मरियम से मिलकर के स्वर्गदूत गब्रिएल का जो संदेश का और गर्भधारण के विषय में अनेक बातें माता मरियम से स्वयं वो जाकर के जानकारी लिया, इसके बाद उन्होंने लिखकर डाला। तो इस प्रकार जानकारी जोड़ करके इस बाइबल को लिखा है। इसके अंदर 12 साल के उम्र तक के कई इंसिडेंट लिखा है। इसके बाद डायरेक्ट 30 साल में वहां पर हम लोगों को एक शब्द लूकस ने लिखा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर लूकस इस बात को ऐसा खत्म किया। वाक्य 51 में हम लोग पढ़ते हैं, 51-52 में, ईसा मसीह 12 साल की उम्र में जैसे मंदिर में पाया था, पाने के बाद ईसा अपने माता पिता के साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। वाक्य 52 ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। देखो वो शब्द ये है, अगला 18 वर्षों के विषय में आगे नहीं लिख रहा है। 30 साल, लगभग 30 साल की उम्र में वो पब्लिक लाइफ में सेवा करने के लिए निकला, उस समय का फिर लिखना शुरू किया। उससे पहले का 18 वर्षों को उन्होंने एक शब्द में समेटा, ये बोल करके ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए।
अगले 18 वर्षों का कोई वर्णन नहीं था। इसका दुरुपयोग करते हुए शैतान क्या करते हैं, ईसा मसीह को भारत देश में आया, ये 18 वर्ष वो भारत देश में रहा, ये कहानियां सब लिखना शुरू किया। ये सब झूठी शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं। हम लोगों को ईसा मसीह के उस 18 वर्ष के विषय में कैसे समझना है। कई लोग बोलते हैं वो हिडन लाइफ है, वो ये गलत शब्द है, हिडन लाइफ नहीं है। ईसा मसीह कहीं भी क्या बोलते हैं गुप्त रीति से अपने को छिपा करके नहीं रहा। छिपा का हिडन लाइफ ये शब्द को इस्तेमाल करना ये गलत है, बल्कि वो शब्द वहां होना चाहिए। वो 18 वर्ष ईसा मसीह का प्राइवेट लाइफ था, पब्लिक में प्राइवेट लाइफ निभा रहा था। वो कहीं अकेला जाकर के या छिप करके बैठ करके नहीं, क्योंकि लूकस के सुसमाचार के अंदर बोल रहे उनका शरीर और बुद्धि विकसित होता जा रहा था, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहा था। इसका मतलब मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था, इसका मतलब मनुष्यों के बीच में वो एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ बिता रहा था, कोई हिडन लाइफ नहीं था। सबसे पहले हम लोगों को ये करेक्शन करना जरूरी है। ईसा मसीह के 18 वर्ष नॉट ए हिडन लाइफ बट ए प्राइवेट लाइफ इन पब्लिक। उनका एक व्यक्तिगत जीवन वो पब्लिक में के बीच में रह करके वो निभा रहा था। यदि यहूदियों का जीवन को देखेगा ये हमें समझ में आएगा। यहूदी धर्म के अनुसार ये जो किशोर अवस्था से 12 साल की उम्र से ये वहां का जो बच्चे हैं माता पिता की सेवा करते हुए जीने वाला, और लड़के लोग हैं जो अपने गुरुओं के अधीन रह करके शिक्षा ग्रहण करने का समय भी है और उनकी सेवा करते हैं। विशेषकर यहां पर हम लोगों को कई ऐसे किताब और उदाहरण मिलेगा। ईसा मसीह अपने माता पिता के साथ रहकर माता पिता की सेवा किया। इसलिए बाइबल के अंदर आगे हम लोगों को मिलते हैं, ये क्या वो बढ़ई का पुत्र नहीं है, कारपेंटर का बेटा, बढ़ई का पुत्र। ईसा मसीह उस बढ़ई के काम में अपने पिताजी की सहायता किया, सेवा किया, ये भी हम इस पर अनुमान लगा सकता है, क्योंकि लोग नासरत के लोग, उनके ही परिवार के लोग उन्हें बढ़ई कहते थे, कारपेंटर कहते थे। तो बढ़ई का पुत्र है, इसका मतलब माता पिता का सेवा करते हुए एक यहूदी के रूप में जी रहा था। अगला एक यहूदी का एक और नियम था, यदि वो पुरोहित बनना है या आर्मी में सेवा करना है उनको 30 साल का उम्र होना है। नियम हमें मालूम है, मैंने एक क्लास के अंदर वो भी सब सिखाया था, क्यों 30 साल की उम्र में वो बपतिस्मा लिया, ऐसे ऐसा बोल करके कई क्लास हो चुका है। तो यहूदी नियम है, एक व्यक्ति को ऐसा पब्लिक सेवा करना है 30 साल होना जरूरी है। इसका मतलब 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करते हुए वो किया, रहा, जिया। और सवाल अगला है, उस समय पर वो क्यों भारत देश में नहीं आया? फिर ये भारत देश की चर्चा कहां से शुरू हुआ? इसका भी मुझे उत्तर मिला है। ये कहानी शुरू हुआ 1887 से। 1887 में एक रशियन राइटर है जिसका नाम है निकोलस नोटोविच। निकोलस नोटोविच नाम का एक रशियन जो लिखने वाला राइटर जो है 1887 में 1887 में एक किताब लिखा और उस किताब के द्वारा ये बताया वो भारत का भ्रमण किया और वो लद्दाख देश में गया था और वहां पर उन्हें किसी आश्रम में एक किताब पढ़ने के लिए मिला, लाइफ ऑफ ईसा बोल करके, ईसा का लाइफ। उसी के अंदर उनको मिला
ईसा नाम का एक व्यक्ति हिमालय उस एरिया वाले में आकर के योगा सीखा है, ऐसे ऐसे कर करके। इस ईसा को मुस्लिम नाम है और शैतान ने उनके मन में ये बिठाया ये ईसा मसीह है, और इसलिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में एक किताब लिखा, द हिडन लाइफ ऑफ जीसस बोल करके, द हिडन लाइफ ऑफ जीसस उन्होंने इसको लिखा। ईसा मसीह अपने 13वें साल के उम्र में पंजाब देश में, सिंध में आए, नालंदा में, हिमालय में आदि में गए थे। 30 साल तक वहां पर रह करके योगा सब सीखा। ये सब कहानियां इसने 1887 के समय पर अपने ओर से लिखा। आप समझ रहे हैं? एक दिन सुबह उठ करके मुझे ऐसा लगा, हाँ ईसा मसीह, इसका मतलब यहाँ योगा। मुझे एक कुछ वर्ष पहले मैंने इसके विषय में भी इससे पूर्व में क्लास लिया। हमारे एक कैथोलिक फादर के एक किताब पढ़ने के लिए मिला, वो रेकी करता था। हमारा कैथोलिक चर्च रेकी करना पाप और धर्म विरुद्ध काम है, क्रिस्त विश्वास के खिलाफ है, ये सिखाते हैं। लेकिन एक कैथोलिक फादर इस प्रकार, शायद उस समय पर इसका नॉलेज नहीं होगा, ये भी जाकर के कहीं रेकी सीखा और रेकी मास्टर बन गया, और वो स्वयं एक पुरोहित होकर के अपने को एक बहुत बड़ा रेकी मास्टर घोषित किया है। और इसके बाद वो ये भी सिखाना शुरू किया, ईसा मसीह भी रेकी मास्टर था। ईसा मसीह ने जो भी कार्य किया रेकी के द्वारा। इस प्रकार जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी कर रहा है, वो अपना गुरु के रूप में ईसा मसीह को मानने लगे। उन्होंने देखा, हाँ हम जो कर रहा है ऐसा कार्य प्रभु भी किया है। इस पुरोहित से भी यही गलती हुआ। मैंने 1987 में, मेरे विचार में, अगर मेरा याददाश्त सही है, 1987 में उनका ये कहानी सब पढ़ा, और मैंने हिंदी में सबसे पहली बार यही बात का खंडन करते हुए उस फादर का, उस किताब का, उस जो मैंने जो पढ़ा है उसके खिलाफ मैंने लिखा था। एक मैगजीन में जबलपुर में उसको पब्लिश भी किया था, और उसको मैं हिंदी में लिखा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। उसको करेक्ट करने के लिए एक सिस्टर को दिया, एक फादर को दिया, दोनों से। और दोनों इस फादर का रेकी जो क्लास में अटेंड किया हुआ था, मेरा ये जो लेख देख करके उन्होंने बोला, वो अब मुझे भी पता चला ये तो गलत है, पाप है करके। तो कई लोग अज्ञानता के कारण ऐसा गलत काम करते हैं, ऐसा गलत सोचते हैं। तो ये निकोलस नोटोविच को भी यही गलती हुआ। वो अपने किताब पब्लिश होने के लिए ईसा मसीह का हिडन लाइफ बोल करके ऐसा कहानी बनाया। उस कहानी के आधार पर आज कई लोग वीडियोस बनाते हैं और अनेकों कहानियां सिखाना शुरू भी किया। और एक जर्मन राइटर है जिनका नाम है मैक्स मिलर। इस निकोलस नोटोविच का ये जो कुछ उन्होंने लिखा था उसको खंडन करते हुए, ये नहीं है इसका प्रूफ सहित उन्होंने भी किताब को रचना किया। ये इंडो जर्मन रिलेशन जो स्टडीज है उसका मुखिया था, और उन्होंने उसके द्वारा ये प्रूफ भी किया ये गलत शिक्षा, गलत किताब प्रिंट किया है नोटोविच के द्वारा। तो कहा जाता है नोटोविच ने बाद में अपने उस गलती को स्वीकार भी किया था, उसको वापस लिया था। लेकिन उनके कई किताबें ऐसा फैलने के कारण अन्य क्रिस्त विरोधी लोगों को एक मौका मिला। वो किताब के आधार पर कई लोग वीडियो बनाते हैं। यदि आपने भी ऐसा कुछ देखा है, ये एक पागल, एक जो शैतान के चेला
जिससे प्रेरित होकर के झूठी कहानियां जो बनाया था। ईसा मसीह के एक साधारण जीवन को देख करके, एक गांव की महिला में जन्म लेना, एक गरीब घर में जीवन जीना और एक गरीब बन करके रहना, अपने लिए खुद का कुछ नहीं था, एक साधारण मनुष्य जैसे जीने वाला मसीह को देखकर कोई भी व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है करके नहीं कह सकता था। लेकिन सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर वाक्य 12-13 के अंदर नाथान के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ था वो ईसा मसीह में पूरा हुआ है। ये इस साधारण युवक को उस समय पर वहां उनके गांव में रहने वाले उनके प्रियजन वो भी नहीं स्वीकार कर पा रहा था। इसलिए कई कहानियां हो सकता है, लेकिन ईसा मसीह का आगे का जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान ये स्थापित किया है। ईसा मसीह का जीवन, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान ये स्थापित किया है। ईसा मसीह ईश्वर है, मुक्तिदाता है। इसलिए उस मुक्तिदाता के विषय में ये जो कहानियां सब लिखना, ये जो पानी के ऊपर चलने के लिए दीक्षा उनको भारत देश से मिला, यहाँ का ऋषि मुनियों से उन्होंने सीखा, ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सत्य नहीं है। इसके पीछे मत जाइए, बाइबल को पढ़िए, कादिल के लिए से जो शिक्षा दे रहा है उसको देख लीजिए। ये झूठे जो वीडियोस जो फैल रहा है, अनेकों मुस्लिम आतंकवादी जो ग्रुप है इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं, हिंदुओं के द्वारा बनाते हैं, क्रिश्चियन जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, पेंटेकोस्टल जो उनका यूट्यूब चलना है, ऐसे ऐसे लोग झूठी झूठी शिक्षा कलीसिया के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ जो बनाते हैं, उसको देखना बंद कीजिए, उसको देखना बंद कीजिए। आप उसको देखना भी मैं बोलूँगा एक पाप है। ऐसे लोगों का वीडियो का तिरस्कार करना शुरू कीजिए, जो सत्य के आधार पर नहीं सिखा रहा है, जो कलीसिया सिखा रहा है उसके अनुसार नहीं सिखा रहा है, उसको आप तिरस्कार कीजिए। अन्यथा आप भी धीरे धीरे शैतान के वश में पड़ जाएगा, पाप में पड़ सकता है। जैसे ये इसके विषय में जो वीडियो डाल करके हेडिंग से मुझे पता चला, मैंने उस वीडियो नहीं देखा क्या बोला है करके, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे मालूम था, इसीलिए वजह से मैंने क्लास लिया। उसके अंदर क्या क्या बताया मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देखते हैं ऐसे वीडियो डाल कर दे। सब्जेक्ट से मुझे पता चल गया इसके विषय में, मसीह के विषय में ऐसा प्रचार चल रहा है, क्या सत्य है मैंने उसको आपको बता करके दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, झूठे शिक्षकों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। अनेकों पाषंडताएं क्रिस्तीय धर्म के अंदर चल रहा है, उन पाषंडियों से दूर रहे। जो सत्य कलीसिया, जो मसीह का कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, केवल उसी को सुनने का निर्णय करें। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र मनुष्य बन करके हमारे लिए जीवन जिया, एक उदाहरण का जीवन जिया। उनमें पवित्र आत्मा का शक्ति था, उन्हें कोई रेकी, उन्हें कोई योगा ये सब सीख करके कार्य करने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कार्य किया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। ये ना कोई कुंडालिनी की शक्ति है, ये ना कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति है, ये ईश्वर के आत्मा की शक्ति के द्वारा वो कार्य किया। वो पूर्ण मनुष्य था, वो पूर्ण ईश्वर भी था, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, उनके प्रभुत्व को स्वीकार कीजिए, वो हमारे साथ रहता है, उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।